खबरों की ओर उत्तराखंड में मौसम विभाग ने पूर्व अनुमान जारी कर दिया है। आपको बता दें कि प्रदेश के कई जिलों में भारी बारिश हो सकती है। जिले में सुबह से रुक रुक कर बारिश हो रही है और साथ ही मौसम विभाग ने 25 जुलाई तक उत्तराखंड में बारिश का मौसम के बने रहने की आशंका जताई है। आपको बता दें कि जो मौसम विभाग है उनकी तरफ से पूर्व अनुमान जारी किया गया है, अलर्ट भी जारी कर दिया गया है। लोगों को सुरक्षित रहने की बात कही गई है। 25 जुलाई तक लगातार बारिश का मौसम जो है वो बना रहेगा। मॉनसून ने दस्तक दे दी है और ऐसे में लगातार अलग अलग राज्यों में, अलग अलग जिलों में बारिश हो रही है। रुक रुक कर बारिश हालांकि आज उत्तराखंड में देखने को मिली, लेकिन बावजूद इसके उत्तराखंड के लोगों को मौसम विभाग की तरफ से सचेत कर दिया गया है कि आगे ये बारिश काफ़ी ज़्यादा भारी हो सकती है। तो ऐसे में लोगों को खुद को सुरक्षित रखने की काफ़ी ज़्यादा ज़रूरत है। जो मैदानी इलाके में रह रहे हैं लोग और जो पहाड़ी इलाके में रह रहे हैं उनको ज़्यादा सुरक्षित रहने की ज़रूरत है। और इसी पर अधिक जानकारी के लिए मेरे सहयोगी उपेंद्र राणा मेरे साथ उत्तराखंड से लाइव जुड़ चुके हैं। उपेंद्र, जिस प्रकार से मौसम विभाग की तरफ से 25 जुलाई तक के लिए अलर्ट जारी किया गया है, लोगों को भी सुरक्षित रहने के लिए कहा गया है, क्या कुछ पूरी जानकारी है? कौन से जिलों को अलर्ट पर रखा गया है? देखिए पूजा, जिस प्रकार से रविवार से ही लगातार जिस प्रकार से उत्तराखंड में बारिश का सिलसिला जो है वो जारी है और इसके साथ ही जो आज 21 जुलाई जो है वो हो चुकी है और लगातार जो बारिश का सिलसिला है वो अभी थम नहीं रहा है। हालांकि अभी अगर देखा जाए तो अभी फिलहाल अगर देहरादून की बात की जाए तो यहाँ पर मौसम साफ बना हुआ है। हालांकि सुबह के वक्त जो है हल्का बूंदाबांदी जो है यहाँ पर देखने को मिली, लेकिन अगर पहाड़ी जिलों की अगर बात की जाए तो उत्तरकाशी, रुद्रप्रयाग, चमोली और जो कुमाऊं के जो पिथौरागढ़, बागेश्वर, इन जगहों पर जो है सुबह भी काफी तेज बारिश जो है वो देखने को मिली। और जिस प्रकार से मौसम विभाग ने पहले ही पूर्वानुमान जो है वो जारी किया है कि 21 से 25 जुलाई के बीच जो है उत्तराखंड के कई जिलों में जो है वो काफी बारिश जो है वो देखने को मिल सकती है। जिस प्रकार से रुद्रप्रयाग, चमोली और बागेश्वर, चंपावत, नैनीताल, पिथौरागढ़, इन जगहों पर जो है येलो अलर्ट जो है मौसम विभाग के द्वारा जारी किया गया है कि यहाँ पर जो है काफी तेज बारिश जो है अभी देखने को मिल सकती है। इससे जिस प्रकार से जो है लगातार जो बारिश उत्तराखंड में जिस प्रकार से हो रही है, ऐसे में आम जनजीवन जो है काफी अस्त व्यस्त जो है वो हो गया है, क्योंकि देखा जा रहा है कि कई सड़कें जो है वो बाधित चल रही है। कई सड़कों पर जो है वो मलबा आया हुआ है, जिसको लेकर जो है हालांकि प्रशासन को जो है अलर्ट पर रहने के जो दिशा निर्देश जो है वो दिए गए हैं। ऐसे में देखा गया है कि अभी तक जो है 100 से ज्यादा ऐसी सड़कें हैं जो अभी तक बाधित चल रही है, जहां पर जो है आवाजाही जो है वो ठप पड़ी हुई है, जिससे जो है आम लोगों को काफी दिक्कतों का सामना करना पड़ रहा है। पहाड़ी जिलों की अगर बात की जाए तो रुद्रप्रयाग के जो बद्रीनाथ हाईवे है वो भी बार बार जैसे ही वहां पर बारिश हो रही है तो ऐसे में वहां पर मार्ग बाधित हो रहे हैं, आम लोगों को काफी दिक्कतों का सामना करना पड़ रहा है। पिथौरागढ़ की बात की जाए तो वहां पर भी यही स्थिति जो है वो बनी हुई है। तो लगातार अगर जिस प्रकार से उत्तराखंड में जो बारिश हो रही है कहीं ना कहीं आफत बनकर आ रही है और आम लोगों को काफी दिक्कतों का इससे सामना करना पड़ रहा है, जिसको लेकर जो है मौसम विभाग ने पूर्वानुमान जारी किया है कि 25 जुलाई तक जो है यह सिलसिला जो है वो जारी रहेगा। उत्तराखंड के कई जिलों में जो है इसी तरीके से जो है वो बारिश होती रहेगी। जी ठीक है उपेंद्र, एक सवाल आपसे ये भी जानना चाहूंगी, जिस प्रकार से हम देख रहे हैं कि बीते रविवार से ही लगातार झमाझम बारिश हो रही है, हालांकि आज पहला दिन रहा जब रुक रुक कर बारिश हुई, तो क्या उन लोगों के लिए कोई ऐसी व्यवस्था बनाई गई है जो कि मुसीबत में है या फिर जिनके घर नदी के किनारे है या फिर जिनका घर पानी से भर चुका है, क्या उनके लिए प्रशासन की तरफ से कोई अलग से इंतजाम किए गए रहने के लिए? बिल्कुल पूजा, जिस प्रकार से मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने भी जिस प्रकार से जो है अतिवृष्टि को लेकर जो है कल बैठक की थी, उसमें उन्होंने साफ दिशा निर्देश जो है वो अधिकारियों को दिए हैं। आपदा प्रबंधन सचिव भी इस बैठक में मौजूद रहे, पीडब्ल्यूडी विभाग के अधिकारी जो है इसमें मौजूद रहे, स्वास्थ्य विभाग के अधिकारी और खाद्य पूर्ति अधिकारी जो है इस विभाग में उस बैठक में जो है मौजूद। उन्होंने साफ दिशा निर्देश जो है वो अधिकारियों को दिए हैं कि धरातल पर जो है काम दिखना चाहिए, लगना चाहिए कि सरकार जो है जनता के बारे में सोच रही है। ऐसे मुसीबत समय में सरकार उनके साथ खड़ी है। साफ दिशा निर्देश जो है वो दिए गए हैं कि कहीं पर भी अगर ऐसी अतिवृष्टि जैसी अगर स्थिति होती है, भूस्खलन जैसी अगर स्थिति होती है, तो पीडब्ल्यूडी विभाग को भी साफ दिशा निर्देश दिए गए हैं कि तत्काल वहां पर जेसीबी के द्वारा जो है वो मार्ग खोले जाए। जहां पर अगर देखा जा रहा है कि जिस प्रकार से हमने उत्तरकाशी की बात की जाए, जहां पर आज खुद मुख्यमंत्री पुष्कर धामी वहां पर निरीक्षण के लिए वहां पर गए हैं, आम जो प्रभावित क्षेत्र के जो लोग हैं उनसे मुलाकात कर रहे हैं और जो जहां पर जो मकान जमींदोज हुए
हुए हैं, जहां पर यहाँ स्थिति विस्थापन की जो स्थिति बन रही है उसके लिए उन्होंने उत्तरकाशी के जिलाधिकारी मयूर दीक्षित से जो है वो बातचीत की है। उनसे कहा गया है कि उसके लिए जो है एक नीति बनाया जाए, वहां से विस्थापन जो है उन परिवारों को किया जाए। साथ ही उनके लिए जो खाद्य सामग्री है उनके लिए भी खाद्य पूर्ति अधिकारी से जो है वो लगातार बात कर रहे हैं कि उनके लिए जो है खाने की पीने की जो सामग्री है उनके लिए मुहैया कराया जाए और उनके सुरक्षित स्थानों पर जो है उन परिवारों को रखा जाए। तो साफ दिशा निर्देश अधिकारियों को दिए गए हैं, जो प्रशासनिक अधिकारी हैं उनको साफ दिशा निर्देश दिए गए कि अगर ऐसी स्थिति अगर उत्तराखंड में बनती है, कहीं कोई भी जिला किसी भी जिले में अगर इस तरह की स्थिति अगर बनती है तो वहां पर जो है जिस प्रकार से हम देख रहे हैं कि लगातार मुख्यमंत्री खुद जनता के बीच मौजूद होकर निरीक्षण कर रहे हैं, चाहे बाढ़ प्रभावित परिवार की बात हो या फिर इलाकों की बात हो। अब ऐसे में देखने वाली ये बात होगी कि आखिर सरकार की तरफ से जनता के सहयोग में क्या कुछ कार्य किया जाएगा, क्योंकि लगातार बारिश भी जारी है और समस्याएं भी लगातार लोगों की बढ़ती नजर आ रही है। बहुत बहुत शुक्रिया आपका उपेंद्र तमाम जानकारी के लिए। और प्रदेश में जैसे ही मानसून ने दस्तक दी वैसे ही पहाड़ों में मानसून का कहर देखने को मिला है। स्थिति यह है कि भारी बारिश की वजह से कई रास्ते बंद हो गए हैं। वहीं शासकीय प्रवक्ता सुबोध उनियाल ने बताया कि हम मानसून को लेकर तैयार हैं और सीएम ने मानसून को लेकर खुद अधिकारियों के साथ बैठक भी की है। पूरी मशीनरी को अलर्ट किया जा चुका है और कल स्वयं मुख्यमंत्री ने इसकी मॉनिटरिंग भी की है और सभी अधिकारियों को पूरी तरह से दुरुस्त रहने के साथ साथ स्थिति पर पूरी नजर रखने के लिए उनको आगाह किया गया और कहा कि सरकार जब कहीं पर भी ऐसी खबरें आए तो उस पर कार्रवाई करने का काम करे। और कोरोना की तीसरी लहर के लिए विशेषज्ञ तैयार रहने की बात कर रहे हैं। वहीं प्रदेश में भी स्वास्थ्य विभाग तीसरी लहर को लेकर खुद को तैयार कर रहा है। शासकीय प्रवक्ता सुबोध उनियाल ने बताया कि हम तीसरी लहर को लेकर पूरी तरह से तैयार हैं। हमने बेड से लेकर ऑक्सीजन तक की व्यवस्था कर ली है। ये सरकार पहले से कहती आ रही है कि हम तीसरी लहर के लिए पूरी तरह तैयार हैं। आज नंबर ऑफ बेड्स हो, नंबर ऑफ वेंटिलेटर्स हो, नंबर ऑफ आईसीयूज हो, नंबर ऑफ आपका हॉस्पिटल्स हो और ऑक्सीजन की अवेलेबिलिटी हो, ऑक्सीजन प्लांट्स को लगाने का हो, हम लोग मार्च के मुकाबले कई गुना ज़्यादा हम लोगों ने इस पर काम किया और हम लोग तीसरी वेव के लिए पूरी तरह से तैयार हैं। बात पिथौरागढ़ की करेंगे, जहां पर डीडी हाट में सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र में तीसरी लहर को मद्देनजर रखते हुए सरकार तैयारियां कर रही है। वहीं अपने विधानसभा का भ्रमण करने के दौरान पेयजल मंत्री बिशन सिंह चुफाल ने स्वास्थ्य केंद्र का निरीक्षण किया। इस दौरान मंत्री ने कहा कि तीसरी लहर को मद्देनजर रखते हुए किसी भी प्रकार की कोई लापरवाही न दिखे। इसके लिए अस्पताल में दीवार और छतों की मरम्मत की जा रही है। साथ ही एक कमरे में ऑक्सीजन प्लांट लगाने की तैयारी भी की जा रही है। वहीं अस्पताल में जो भी अधूरा कार्य पड़ा है उसे समय पर पूरा करने के भी निर्देश दिए गए हैं। ये सारे फर्श हम आपको नहीं, इसमें टाइल का एस्टिमेट ऊपर काम चल रहा है, ऊपर का काम चल रहा है, वो तो उसमें भी इसको जुड़ जाएंगे। तीसरी लहर के लिए पूरी तैयारी में हैं। वैसे तीसरी लहर आएगी नहीं, फिर भी हमने पूरी तैयारी करके, क्योंकि आज में जिस प्रकार से देख रहे हैं हॉस्पिटल में भी और नए सिरे से हमने जितने भी ये आपके फर्श हैं, ये सारे फर्श में टाइल्स लगेंगे और छत पे भी और जो दीवारें हैं वो सारा रिपेयरिंग काम चल रहा है। और जो ऑक्सीजन प्लांट लग रहा था वो ऑक्सीजन प्लांट के लिए भी अलग से एक कमरे के यहाँ पर उसकी भी नींव पड़ी है, उसको हम जल्दी से जल्द उसका काम शुरू करें। और उधर कोरोना की तीसरी लहर आने से पहले ही अब लोगों के अंदर डेंगू का भय होने लगा है। बरसाती मौसम से डेंगू का प्रकोप ज्यादा हो जाता है। डेंगू से कैसे बचे और अपने परिवार को कैसे बचाए, उसकी जानकारी देते हुए दून अस्पताल के सीएमएस डॉक्टर केसी पंत ने कहा है कि डेंगू से डरने की जरूरत बिल्कुल नहीं है। उससे बचने के लिए जनता को खुद जागरूक होना पड़ेगा। अपने घरों में रुका हुआ बरसाती पानी अगर हो तो उसे तुरंत साफ करें और घर के नजदीक पानी इकट्ठा ना होने दें, जिसमें डेंगू मच्छर अपना लार्वा छोड़ते हैं और मच्छर पैदा होते हैं। अब ऐसे में देखने वाली बात यह होगी कि आखिर इस बरसाती मौसम में जहां हर तरफ पानी इकट्ठा हो गया है, ऐसे में जनता खुद को डेंगू से कैसे सुरक्षित रखेगी। देखिए, ये डेंगू हमको हर साल देखने को मिलता था। पिछले साल कोरोना की वजह से और इस साल की वजह से हमारा अभी अस्पताल क्योंकि ओपीडी के लिए नहीं था, तो ज़्यादातर केस वैसे भी स्टेट लेवल में ज़्यादा नज़र नहीं आए। लेकिन जो पब्लिक को ये चाहिए कि एक तो उसके प्रिवेंशन में जो मेन ये है कि एक अपने आसपास पानी का ठहराव ना होने दें और पानी को बदलते रहें। पानी जमा करने की स्थिति की ज़रूरत नहीं है। पॉन्ड्स में, कूलर में या गमलों में या कहीं टूटे हुए बर्तनों में कहीं पानी जहाँ इकट्ठा उसको फेंकते रहें।
और बारिश से उफान पर बह रही नदियों से पचुआदून क्षेत्र में कृषि भूमि का बड़ी मात्रा में कटाव हुआ है। नदी किनारे की कृषि भूमि लहलहाती फसलों के साथ नदी के तेज बहाव में बह गई, जिससे किसानों को भारी नुकसान हुआ है, जिसके बाद प्रभावित किसान मुआवजे की मांग कर रहे हैं। वहीं इस मामले में एसडीएम ने कहा कि क्षेत्र लेखपालकों को नुकसान का आंकलन कर रिपोर्ट देने को कहा गया है। इसके बाद दैवीय आपदा मद से नियम अनुसार प्रभावित किसानों को मुआवजा दिया जाएगा। बता दें कि इन दिनों जारी बारिश के चलते यमुना नदी के साथ आसन, शीतला और स्वारना नदी उफान पर बह रही है। बरसात के सीजन में अभी पिछले 1-2 दिन में जो भारी बरसात हुई है उसमें सूचना मिली कई कृषकों की कृषि भूमि का कटाव हुआ है। तो हमारे जो लेखपाल हैं वो लगातार क्षेत्र में बने हुए हैं और जो भी नुकसान हुआ है उसका आकलन किया जा रहा है और आकलन करने के बाद उसमें नियम अनुसार दैवीय आपदा मद से जो भी भुगतान होना है उसको कराया जाएगा। बात नैनीताल की करेंगे, जहां पर पर्यटक की कार के ऊपर एक बड़ा पत्थर गिर गया, जिससे गुड़गांव निवासी पर्यटक की मौके पर ही दर्दनाक मौत हो गई, जबकि हादसे में उनकी पत्नी गंभीर रूप से घायल हो गई। घटना के बाद पुलिस और स्थानीय लोगों ने रेस्क्यू करके कार से गंभीर रूप से घायल महिला को बाहर निकाला। वहीं 108 के माध्यम से इलाज के लिए हल्द्वानी के हायर सेंटर महिला को भेजा गया। इस घटना में कार सवार दोनों पर्यटक करीब 2 घंटे तक कार के अंदर ही फंसे रहे। जब पुलिस की रेस्क्यू टीम मौके पर पहुंची, उसके बाद पुलिस और स्थानीय लोगों ने घायल को कड़ी मशक्कत के बाद बाहर निकाला, जबकि मृतक के शव को गाड़ी काट कर बाहर निकालना पड़ा। हाँ, ये गाड़ी है, HR नंबर की गाड़ी है, जो कि नैनीताल घूमने के लिए आ रहे थे, दंपति थे और ये ऊपर से पत्थर गिरा इस गाड़ी के ऊपर, जिससे कि मौके पर उसकी एक की मृत्यु हो चुकी है और एक गंभीर रूप से घायल है, जिसको इलाज के लिए चिकित्सालय भेजा गया है। और कर्णप्रयाग में एक महिला ने पोखरी पुल से अलकनंदा नदी में छलांग लगा दी। मौके पर मौजूद चश्मदीदों ने बताया कि महिला काफी देर से पुल पर खड़ी थी। आसपास के लोगों ने जैसे महिला को देखा तो वो दौड़कर महिला को पकड़ने की कोशिश करने लगे, लेकिन महिला ने तब तक नदी में छलांग मार ली। हालांकि महिला के बारे में अभी तक कोई जानकारी नहीं मिल पाई है। घटना की जानकारी SDRF को दे दी गई है, जिसके बाद SDRF की टीम मौके पर पहुंचकर महिला की तलाश में जुटी है। और उधर कोरोना संकट के बीच देश में बकरीद का त्योहार मनाया जा रहा है। बकरीद के इस मौके पर देश की मस्जिदों में लोग नमाज पढ़ने के लिए उमड़ रहे हैं। हालांकि इस बीच कोरोना गाइडलाइन का भी ख्याल रखना जरूरी है। कई राज्य सरकार ने इस मौके पर सख्त रुख अपनाते हुए गाइडलाइन जारी की है। रामनगर की जामा मस्जिद समेत अन्य कई मस्जिदों में लोग नमाज पढ़ने के लिए जुट रहे हैं। इस दौरान पुलिस भी सुरक्षा की दृष्टि से वहां पर मौजूद रही। देखिए, अभी रामनगर की ईदगाह में हम हाजिर हैं और अभी ईद की नमाज अदा की है। मुख्तसर ये चंद लोग थे, 4-5 लोग जिनके साथ अदा की है, वरना तो आज के दिन में तो यहाँ पैर रखने भी जगह नहीं होती है। लेकिन ये कोरोना वायरस के चलते हुए इस महामारी की वजह से सिर्फ मुख्तसर लोगों ने नमाज अदा की है। आज ईदगाह पर ईद की नमाज अदा की गई है। इसमें सोशल डिस्टेंसिंग का पालन कराया जा रहा है, साफ सफाई की व्यवस्था कराई जाए कहीं। और बागेश्वर की कापाकोट थाना पुलिस को सफलता मिली है। चेकिंग के दौरान बरामद की 1.11 किलो अवैध चरस बरामद की गई है। अवैध चरस की कीमत करीब 1,10,000 बताई जा रही है। आरोपी के खिलाफ मुकदमा दर्ज कर लिया गया है। चेकिंग के दौरान काफी भारी मात्रा में चरस बरामद किया गया। अवैध चरस की कीमत करीब 1 लाख से ज्यादा बताई जा रही है। आरोपी के खिलाफ मुकदमा दर्ज कर जेल भेज दिया गया है। बागेश्वर की कपकोट थाना पुलिस को यह सफलता हाथ लगी, जहां चेकिंग के दौरान पुलिस ने 1.11 किलो अवैध चरस बरामद किया है। आरोपी के खिलाफ मुकदमा भी दर्ज कर लिया गया है और आरोपी को जेल भेज दिया गया है। आगे की तफ्तीश में भी पुलिस जुट गई है और इस गिरोह का भांडाफोड़ करने के लिए भी लगातार जानकारी आरोपी से ली जा रही है। चलिए, फिलहाल के लिए बस इतना ही। खबरों का सिलसिला लगातार आगे भी जारी है। आप देखते रहिए नेटवर्क 10। जय हिंद।